नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं समरजीत सिंह। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग इसी तरह चलती रही तो आने वाले दिनों में उसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर अगले कुछ दिनों में यह जंग नहीं रुकी तो दुनिया के सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्थाएं इससे प्रभावित होंगी और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को ही होगा, क्योंकि जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी जिससे आपका बटुआ खाली होता चला जाएगा। इस वक्त जंग भले ही इजराइल और हमास के बीच है, लेकिन अगर आशंकाओं के मुताबिक खाड़ी के अन्य देश भी जंग से जुड़ गए तो इसका सबसे ज्यादा असर तेल के धंधे पर पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर में कुल 1/3 तेल की आपूर्ति इन्हीं खाड़ी मुल्कों से होती है। सो खाड़ी मुल्कों में अस्थिरता आने का सीधा मतलब होगा दुनिया भर के तेल बाजारों में अस्थिरता का आना। और यह कतई सामान्य बात है कि तेल के बिना किसी भी मुल्क की अर्थव्यवस्था पहले से तय रफ्तार से आगे बढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। यानी अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो यातायात के खर्चे से लेकर उत्पादों की लागत तक सभी में इजाफा होगा और आखिरकार तैयार उत्पाद की कीमत बढ़ जाएगी। अब अगर चीजें महंगी होती चली जाएंगी तो आपकी क्रय शक्ति घटेगी, यानी खरीदने की कुव्वत में गिरावट आएगी और ऐसा होने पर मांग घटने लगेगा, जिसका सीधा असर कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा और इससे निपटने के लिए कंपनियां अपने यहाँ छटनी तक शुरू कर सकती हैं। इसके बाद निकाल दिए गए कर्मचारियों की क्रय शक्ति भी घट जाएगी और वे भविष्य की चिंता में डूबकर बेहद सोच समझकर खर्च करने लगेंगे, जिस वजह से एक बार फिर बाजार में मांग पर असर पड़ेगा। जब जंग शुरू हुई थी तो उसी वक्त क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम बढ़ गए थे और इसके असर से दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक बार फिर से गिरावट देखी गई थी। लेकिन अगले ही दिन शेयर बाजार भी उबर गए थे और क्रूड ऑयल के दाम में भी कमी लौट आई थी। लेकिन मोटे तौर पर तभी से बाजारों में उतार चढ़ाव का जो दौर देखा जा रहा है वो लगातार जारी है और मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो बीते 3 हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 5% से ज्यादा तक बढ़ चुकी हैं। आर्थिक मामलों के जानकारों के अनुसार भारत में फिलहाल आर्थिक स्थिरता है, लेकिन इजराइल और हमास जंग की सूरत में खतरा तो हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था पर भी मंडरा रहा है। दरअसल युद्ध के फैलने की आशंका है और अगर हमास की हिमायत में ईरान जंग में कूद गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों को संभाल पाना बेहद मुश्किल होगा। ईरान के युद्ध में शामिल होने की सूरत में बाकी अरब मुल्क भी पलक झपकते ही इस जंग में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हो जाएंगे। रूस और चीन भी कड़ी प्रतिक्रियाएं देते आ रहे हैं और इजराइल की तरफ से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे मुल्क किसी न किसी तरह से इस युद्ध में उलझ ही जाएंगे। यानी दुनिया भर में कच्चे तेल का बाजार बिगड़ जाएगा। सो अब अगर यह जंग जल्द नहीं रुकी तो एक अनुमान के मुताबिक 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति लगभग 6.7% तक बढ़ सकती है और अगर महंगाई इस कदर बढ़ेगी तो माना जा रहा है कि वैश्विक आर्थिक विकास में लगभग 2% की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा इन हालात में अमेरिका और भारत जैसे मुल्कों में आर्थिक मंदी की भी आशंका जताई जाने लगी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF भी इस हालात पर अपनी नजर बनाए हुए है। जंग के दौरान ही IMF के MD यानी प्रबंध निदेशक ने कुछ दिन पहले कहा था कि इजराइल हमास जंग ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को अंधेरे में धकेल दिया है, जो पहले से कमजोर विकास के दौर से गुजर रही थी। उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग तेल बाजारों में असर डाल रही है और IMF इन हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। अब इस युद्ध का भारत पर भी असर पड़ सकता है। साफ है कि अगर इजराइल और हमास जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो उसका असर
भारत की अर्थव्यवस्था पर भी जरूर पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर खाड़ी मुल्कों में हालात तनावपूर्ण बने रहे तो इससे भी भारत के आयात और निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है। तो आइए समझते हैं कि इस जंग का भारतीय अर्थव्यवस्था और आम भारतीयों पर कितना और क्या असर पड़ सकता है। तेल होगा महंगा तो प्रोडक्ट्स की बढ़ जाएगी कीमत, यानी महंगे हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है और अगर खाड़ी मुल्कों में तनाव बना रहा तो कच्चे तेल की कीमतों के साथ साथ इसकी आपूर्ति पर शर्तिया असर पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इससे यातायात भी महंगा होगा और साग सब्जी से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के लिए भी आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू में गिरावट मुमकिन है। इजराइल हमास जंग का सबसे ज्यादा असर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू पर पड़ेगा। अगर जंग लंबी खिंची तो रुपए पर शर्तिया असर पड़ेगा और फिर जो भी सामान भारत आयात करेगा उसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी और आखिरकार आयातित चीजें महंगी हो जाएंगी। इस जंग का दवा कारोबार पर भी असर पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल दुनिया के लीडर के तौर पर भारत के दर्जे पर भी इस जंग का असर मुमकिन है। दरअसल भारत पश्चिमी एशिया समेत उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के कई मुल्कों को बड़े पैमाने पर दवा का निर्यात करता है, लेकिन जंग के चलते बीते 2 हफ्तों में दवाओं की खेपों में कमी आई है। जंग जारी रही तो दिक्कत और बढ़ सकती है। इसके अलावा जंग के चलते भारत के उन बड़े कारोबारी घरानों के लिए भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं जिनका कारोबार इजराइल में फैला हुआ है। इस जंग का शेयर बाजार पर भी पड़ेगा असर। इजराइल और हमास के बीच जंग का असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी पड़ने लगा है। बीते कई दिनों से शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। निफ्टी और सेंसेक्स बहुत टूट चुके हैं और ऐसा काफी लंबे अरसे बाद हो रहा है जब शेयर बाजारों में ऐसी तीखी गिरावट देखने को मिली है।